नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेदिक संस्कृति में, जिसमें हम आज एक ऐसे पौधे के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो कि आपकी गुर्दे की पथरी, यौन विकार और मूत्र रोग, इसके अलावा अन्य भी जो बीमारियां हैं उसके बारे में अगर आप जानोगे तो ये सारी बीमारियां आप ख़त्म कर सकते हो बिना किसी मेडिसिन के। और ये पौधा जो है दोस्तों, आपके खेतों की जो मेडें होती हैं, खेतों के जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं जैसे सड़क के किनारे, वहाँ पर भी ये मिल जाता है, लेकिन उसके फ़ायदे नहीं आप जानते। तो आज जब फ़ायदे जानोगे तो आप भी सोचोगे कि क्यों ना इस पौधे का उपयोग हम भी करें। और इसके अलावा और भी कुछ बीमारियां, और आपको कहीं पर भी किसी प्रकार के कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा पौधा, और गुर्दे की पथरी जो होती है दोस्तों, ये तो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पौधा है, देखिए इस पर इस प्रकार का ये फल आता है, और ये मैं आपके लिए आगे बता देता हूँ। देखिए ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो बड़ा गोखरू, एक छोटा गोखरू। तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा गोखरू है, इसमें फूल जो है इस प्रकार का होता है, और पत्ता ये चौड़ा चौड़ा पत्ता आता है इस पर। इसी प्रकार ये छोटा गोखरू है, जिसका ये फल होता है, फूल इस प्रकार का होता है, इसकी पत्तियाँ ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार की पत्तियाँ होती हैं। वहीं अगर हम बात करें कि इसके नाम क्या क्या हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गोखरू, छोटा गोखरू, बड़ा गोखरू, हाथी चिकार, गाखुरा, गोक्षरा, नेरुंजी, बेटा गोखरू और नहान गोखरू। इसके बाद बखरा, लोटक, बखर, 30 अन्य नामों से जाना जाता है इसे। बाकी आपको बताना है कि आपके क्षेत्र में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी गोखरू के हम बेनिफिट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी बीमारी को हम देखते हैं दोस्तों, किस बीमारी में किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है और कितनी लिमिट तक इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जिसमें हमारी फर्स्ट डिजीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुर्दे की पथरी या असमरी भी कहते हैं पथरी को। तो असमरी में गोखरू के फ़ायदे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गुर्दे की पथरी पड़ती कब है, हमारे बनती कब है हमारी बॉडी में। हमारी गुर्दा जो होता है, किडनी जो होती है, उसमें पथरी जो होती है वो बनती कब है। देखिए जैसे कि आपने हाई कैल्शियम फूड खाया, ठीक है, और उससे क्या होता है हाई कैल्शियम फूड से, कि आपने पानी का यूज कम किया। भाई कैल्शियम फूड होगा तो कैल्शियम जो है, स्टोन जो होता है उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो हाई कैल्शियम फूड की वजह से जो है ये थोड़ा सा जो है पथरी बनने की संभावना होती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं बातचीत कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, जो मूत्र है अपना, पेशाब जब लगती है तो उस समय ये क्या करते हैं, पेशाब को, अरे यार 2 मिनट और रुक लेते हैं, 2 मिनट और रुक लेते हैं, ये बातें सुन लेते हैं, ये बातें कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने पेशाब को रोक कर रखते हैं। उनके दर्द होने लग जाता है लेकिन पेशाब करने नहीं जाते, टॉयलेट करने नहीं जाते। जब बिल्कुल ही नहीं रहा जा रहा, फिर तब जाकर वो आप क्या करते हैं, टॉयलेट करते हैं। तो उससे भी पथरी बनने की संभावना होती है। तो आपको हमेशा देखिए कभी पेशाब को रोकना नहीं है, पेशाब लगे तुरंत टॉयलेट करने जाओ। और हाई कैल्शियम फूड कम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ कितना भी कैल्शियम फूड खाओ। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप कैल्शियम फूड खा रहे हो तो वो कैल्शियम फूड जो भी कैल्शियम फूड होगा वो क्या होगा दोस्तों, प्यास ज़रूर लगाएगा आपको। तो आपको पानी, क्योंकि कैल्शियम फूड के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और किसी की पथरी हो जाए तो छाछ का अपनी डाइट में छाछ को ज़रूर शामिल करें, जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, जो हमारे शरीर की जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है छाछ। और इसके अलावा मूत्र रोगों में भी, पथरी में भी इसका उपयोग होता है। तो छाछ का ज़रूर उपयोग करें, अपनी डाइट में छाछ को शामिल करें। बाकी अगर मैं बात करूं कि इस गोखरू का किस प्रकार से इसमें उपयोग किया जाता है, तो देखिए आपको करना क्या है कि 5 ग्राम पतंजलि गोखरू चूर्ण आपको पतंजलि की दुकान पर मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आपको 5 ग्राम गोखरू पतंजलि चूर्ण आपको ले लेना है, और 1 चम्मच मधु यानी शहद जिसे हम कहते हैं, शहद के साथ दिन में 3 बार खाने से, दिन में 3 बार आपको इसे खाना है। और उसके बाद बकरी
ऊपर से, उसके ऊपर से ही बकरी के दूध को पीने से, यानी बकरी का दूध उसके ऊपर पीना, जैसे आपने गोखरू खा लिया शहद में मिलाकर, फिर उसके बाद ऊपर से बकरी का दूध आपको पीना है। इससे क्या है, आपकी जो पथरी जो होती है टूट टूट कर बाहर निकलने लग जाती है। तो ये सबसे बड़ा इलाज है, बहुत देसी इलाज है, बहुत कारगर इलाज है। तो ये आपको याद रखना है कि पथरी को आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। कहीं पर भी आपको हॉस्पिटल जाने की, ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कारगर ये तरीका है। वहीं इसका अगला उपयोग है लो काउंट स्पर्म। लो स्पर्म काउंट में जो कि कुछ महिलाएं जो होती हैं, पुरुष जो होते हैं, कोई कुछ दंपत्तियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें बेटे का सुख नहीं मिल पाता, पुत्र का सुख नहीं मिल पाता, बेटी का सुख नहीं मिल पाता। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी तो क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं उनकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं है हर बार महिलाओं के ही प्रॉब्लम हो, भाई पुरुषों को भी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वीर्य तो सभी के अंदर बनता है, लेकिन उसमें शुक्राणु की संख्या कितनी है, उनकी स्पीड कितनी है। अगर जितना अधिक शुक्राणु की संख्या और उनकी स्पीड होगी, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी संख्या को बढ़ाने में, इसी स्पीड को बढ़ाने में शुक्राणुओं की, इसमें जो है ये गोखरू जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति पिता बनना चाहता है और उसे प्रॉब्लम हो रही पिता बनने में, तो आपको करना क्या है कि गोखरू के 20 ग्राम जो फल होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये बताया आपके लिए, ये रहा, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता चुका हूँ। जैसे ये फल होता है गोखरू का, ठीक है। तो ये गोखरू का जो फल है, इसे आपको लेना है और 250 ग्राम मिली दूध में उबाल कर सुबह शाम पीने से स्पर्म और वीर्य संबंधी समस्याएं जो हैं कम हो जाती हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, 10 ग्राम गोखरू एवं 10 ग्राम सतावर को 250 ग्राम मिली दूध के साथ उबाल कर पिलाने से भी स्पर्म काउंट या क्वालिटी की संख्या जो है बढ़ती है और शरीर को शक्ति प्रदान मिलती है। स्वप्न दोष जैसी समस्याएं, धात जैसी समस्याएं भी खत्म होती हैं, ठीक है। वहीं अगली हमारी डिजीज़ है, ये रहा कि नाक से खून बहना। तो इसमें आपको क्या करना है कि 10 ग्राम गोखरू को 250 मिलीग्राम दूध में उबाल कर आपको पीना है। इससे क्या है, नाक से खून आना, कान से खून आना, रक्त पित्त में जो है लाभ मिलता है। वहीं आगे हमारी डिजीज है ज्वर यानी बुखार जो होता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 15 ग्राम गोखरू पंचांग, जिसमें जड़ से लेकर पत्ती, फल, बीज सारी चीज़ें शामिल की जाती है। आपको पतंजलि की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, 15 ग्राम गोखरू पंचांग को लेकर के 250 मिलीग्राम जल में उबाल कर काढ़ा आपको बना लेना है। और काढ़ा को 4 बार पिलाने से जो बुखार है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके लक्षण ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 ग्राम पतंजलि गोखरू पंचांग चूर्ण को आपको लेना है और उसका सेवन आपको करना है पानी के साथ में। तो इससे भी जो है बुखार की समस्या जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, बुखार के लक्षण जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। अगली डिजीज़ है हमारी जो कि ये रही, जैसे कि चर्म रोग में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, गोखरू फल जो है आपको लेना है और उसको पानी में पीसकर त्वचा पर इसका लेप आपको लगा लेना है, जहाँ आपके दाँत खाज खुजली हो, तो इससे भी इसमें आराम मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है गर्भाशय शूल यानी यूटेरस में दर्द का होना, ठीक है। किसी के असमय पीरियड आना, किन्हीं महिलाओं का क्या होता है, असमय पीरियड आना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, समय के अनुसार पीरियड नहीं आना। तो इन सभी समस्याओं से, ज़्यादा ब्लीडिंग होने से भी जो है उनके जो है यूटेरस में दर्द होने लगता है। तो आपको करना क्या है, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपका समय के अनुसार पीरियड्स आएंगे, ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, दर्द बहुत कम होगा, यानी दर्द होने की संभावना ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, 5 ग्राम गोखरू का फल लेना है, 5 ग्राम काली किशमिश आपको लेनी है और 2 ग्राम मुलेठी आपको लेनी है। और इन सभी को पीस करके सुबह शाम सेवन करने से गर्भाशय के दर्द में राहत मिलती है और ल्यूकोरिया जैसी भी समस्या इससे ख़त्म हो सकती है।
वहीं आगे हम चलते हैं तो अगली डिजीज़ है हमारी, ये रहा अस्थमा के रोगी जो होते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 ग्राम गोखरू के फल का चूर्ण आपको लेना है और उसमें 2 से 3 नग सूखे अंजीर के साथ दिन में 3 बार कुछ दिनों तक सेवन आपको करना है। इससे जो है अस्थमा जो होता है, दमा जो होता है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा गोक्षुर यानी गोखरू और अश्वगंधा को समान मात्रा में लेना है आपको और उसके चूर्ण को यानी इसका चूर्ण बना करके उस चूर्ण को 2 चम्मच शहद में आपको मिलाना है और दिन में 2 बार 250 मिलीग्राम दूध के साथ इसका सेवन करना है। इससे भी सांस संबंधी समस्याएं, अस्थमा जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वहीं दस्त रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको करना क्या है, 500 मिलीग्राम इसका चूर्ण आपको लेना है गोखरू का, पतंजलि की दुकान पर मिल जाएगा, और मट्ठे के साथ में 2 बार इसका उपयोग करना है आपको, दिन में कम से कम 2 बार। इससे भी जो है आप दस्त को रोक सकते हो। दस्त में इसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वहीं अगली डिजीज़ जो है हमारी वो है हाजमा, यानी गोखरू जो है हमारा हाजमा बढ़ाता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि 20 से 30 मिलीग्राम गोखरू का काढ़ा आपको तैयार करना है। उसमें 5 ग्राम पीपल के जो चूर्ण होता है, पीपल का, जो कि पतंजलि दुकान पर आपको मिल जाएगा, उसको उसमें मिलाना है और थोड़ा थोड़ा पीने से इसमें क्या होता है, पाचन शक्ति आपकी मजबूत होती है, पाचन शक्ति दुरुस्त होती है। अगर पाचन आपका अच्छा है, बेहतर है, तो बवासीर जैसी समस्या भी आप जड़ से ख़त्म कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा वो आपका वीडियो था और ये गोखरू के बारे में मैंने आपके लिए बताया। वीडियो अगर आपको जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना है, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई आयुर्वेदिक औषधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।